स्वागत है आपका द हॉन्टेड डायरी में, जहां हर पन्ना छुपाई बैठा है रहस्य, खौफ और सिहरन से भरी कहानियां। सावधान रहिए, क्योंकि ये कहानियां आपको अंधेरे की उस दुनिया में ले जाएंगी जहां से लौटना आसान नहीं। रात के सन्नाटे में जब पहाड़ों की हवा भी अपनी सांसें रोक लेती है, तब अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक सड़क है, खिमियोंग बुमटेंग रोड। लोग इसे नाम से कम और शापित सड़क कहकर ज्यादा जानते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी इस सड़क से आधी रात के बाद गुजरता है, या तो लौटकर नहीं आता या फिर वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सड़क पर बनी दरारों में न जाने कितनी चीखें कैद हैं, और उन चीखों की गूंज आज भी हवा में बहती है। दिल्ली से आया अर्जुन मल्होत्रा, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ यहाँ पहुंचा है। उसकी डॉक्यूमेंट्री का विषय है भारत की शापित सड़कें और अनसुलझे हादसे। अर्जुन की गाड़ी जैसे ही सड़क के पहले मोड़ पर पहुंचती है, उसके हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस जाते हैं। पहाड़ों की खामोशी और अंधेरे का भार ऐसा है जैसे कोई अनजाना डर हवा में घुला हो। गाड़ी का रेडियो अचानक खरखराने लगता है। दिल्ली एफएम स्टेशन अचानक गायब होकर एक अजीब सी लोक धुन बजाने लगता है, धीमी, टूटी फूटी, जैसे कोई ट्राइबल रिचुअल हो। अर्जुन चौंकता है और रेडियो बंद कर देता है। अर्जुन खुद से बुदबुदाते हुए, कोइंसिडेंस है, बस नेटवर्क ग्लिच। लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में बैठ जाती है। गांव पहुंचकर उसे उसकी लोकल गाइड से मिलना था, माया, 26 साल की एक स्कूल टीचर। माया का चेहरा भोला है, लेकिन आंखों में एक गहराई है। जब अर्जुन पहली बार उससे मिलता है, तो उसे महसूस होता है जैसे माया को इस सड़क के बारे में बहुत कुछ पता है, और शायद वो सब कह नहीं पाती। अर्जुन, तुम्हें यकीन है ये सड़क वाकई हॉन्टेड है या बस लोक कथा है? माया धीरे से, लोक कथाओं का जन्म कहीं न कहीं से होता है। हर अफवाह के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। यहाँ बहुत लोग गुम हुए हैं। माया बात बदल देती है, लेकिन उसकी आंखों में जो डर है वो अर्जुन को बेचैन कर देता है। रात को दोनों डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकलते हैं। अर्जुन ट्राइपॉड लगाकर कैमरा सेट करता है और माया उसे बैकग्राउंड एक्सप्लेन करती है। तभी अचानक सड़क पर तेज हवा चलती है और कैमरे की स्क्रीन पर स्टैटिक आने लगता है। फिर कैमरा अपने आप जूम करने लगता है, जबकि अर्जुन ने उसे छुआ तक नहीं। स्क्रीन पर सड़क के बीचों बीच एक सफेद धुंधली आकृति दिखती है। माया हकबका जाती है। अर्जुन जूम इन करता है। आकृति धीरे धीरे सड़क पर गिरती हुई इंसानी बॉडी जैसी लगती है। अर्जुन दौड़कर वहां जाता है, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली है। सिर्फ कैमरे की रिकॉर्डिंग में आकृति मौजूद है। गांव के बुजुर्ग एल्डर नॉर्बू अर्जुन और माया को देखते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, इस सड़क पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती बेटा, यहाँ हर चीख को जमीन ने निगल लिया है। जिस दिन ये सड़क बनी थी, दर्जनों मजदूर पहाड़ से गिरे थे। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। उनके अपूर्ण प्राण आज भी इस डामर से बंधे हुए हैं। तुम कैमरा लाओ या नहीं, वो प्रेत तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। माया झुककर चुपचाप सुनती है, लेकिन अर्जुन का जर्नलिस्ट दिमाग इन सब को सुपरस्टिशन मानता है। अर्जुन, सर, अगर ये सब सच है तो क्या ये स्पिरिट सिर्फ रात को ड्यूटी करती है, दिन में क्यों नहीं दिखती? एल्डर नॉर्बू गुस्से से उसे घूरते हैं और सिर्फ एक वाक्य कहते हैं, दिन में आदमी डरता है, रात में आत्माएं। अर्जुन का कैमरामैन राकेश, जो दिल्ली से साथ आया था, टेक्निकल चेक करने सड़क पर अकेला जाता है। 10 मिनट बाद वॉकी टॉकी से आवाज आती है, राकेश, अर्जुन, माया, यहाँ कोई है, मुझे घूर रहा है। फिर अचानक चीख सुनाई देती है। वॉकी टॉकी डेड साइलेंस। दोनों दौड़कर सड़क पर पहुंचते हैं। राकेश का ट्राइपॉड और बैग पड़ा है, लेकिन वो खुद गायब है। अर्जुन चिल्लाता है, लेकिन सिर्फ गूंज लौटती है। माया का चेहरा पीला पड़ जाता है। माया, मैंने कहा था, ये सड़क लोगों को निगल लेती है। घबराहट और टेंशन में रात को अर्जुन और माया गांव के एक छोटे गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। माया खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही होती है। उसकी आंखें नम हैं। अर्जुन उसके पास जाता है और पहली बार उसे एक इंसान की तरह देखता है, सिर्फ गाइड नहीं। अर्जुन, तुम्हें इस सड़क से इतना डर क्यों है? माया, क्योंकि मेरा भाई भी इसी सड़क पर गायब हुआ था। अर्जुन उसके हाथ पर हाथ रखता है। दोनों के बीच चुप्पी है, लेकिन उस चुप्पी में एक गहरा कनेक्शन है। रात के 3 बजे
गेस्ट हाउस की खिड़की अपने आप खुल जाती है। हवा अंदर नहीं आती, लेकिन एक ठंडी बदबू फैलती है। माया नींद में बड़बड़ाती है, भैया मत जाओ उस सड़क पर। अर्जुन चौंक कर उठता है, खिड़की के बाहर देखता है। सड़क पर राकेश खड़ा है, वही कैमरामैन जो कुछ घंटे पहले गायब हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से सफेद और मृत सा है। वो सीधे अर्जुन को घूर रहा है और धीरे धीरे मुस्कुराता है। अर्जुन खिड़की पर जमे खड़ा है। बाहर वही राकेश, उसका कैमरामैन जो कुछ घंटे पहले गायब हो गया था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं है जैसा इंसानों का होता है। उसकी आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी और होठों पर एक ठंडी जहरीली मुस्कान। अर्जुन हड़बड़ाकर माया को जगाता है। माया खिड़की से बाहर झांकती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। माया, ये इंसान नहीं है। अर्जुन दौड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन माया उसका हाथ पकड़ लेती है। माया, मत जाओ। अगर तुम बाहर गए तो ये सड़क तुम्हें भी ले जाएगी। अर्जुन का पत्रकार दिमाग रैशनैलिटी ढूंढ रहा है, लेकिन दिल की धड़कनें साफ कह रही हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। सुबह होते ही इंस्पेक्टर ताशी गांव पहुंचता है। वो राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेने आया है। अर्जुन गुस्से में कहता है, इंस्पेक्टर, मेरा आदमी गायब है और आपको ये बस एक्सीडेंट लग रहा है? ताशी शांत स्वर में जवाब देता है, सड़क पर ऐसे बहुत लोग गायब हुए हैं, लेकिन बॉडीज कभी नहीं मिली। लोकल बिलीफ है कि ये श्राप है, लेकिन सच में ये बस खतरनाक टेरेन और लैंडस्लाइड्स हैं। माया तुरंत बीच में बोल पड़ती है, इंस्पेक्टर, अगर ये सिर्फ टेरेन है तो लोग आधी रात को ही क्यों गायब होते हैं? दिन में सड़क पर कुछ नहीं होता। ताशी चुप हो जाता है, उसकी आंखों में भी एक अनकहा डर छिपा है। अर्जुन माया से अकेले में पूछता है, अर्जुन, कल रात तुमने कहा था कि तुम्हारा भाई भी इस सड़क पर गायब हुआ था, सच बताओ क्या हुआ था? माया की आंखें भर आती हैं। वो धीरे धीरे बताती है, मेरे भाई का नाम करण था। 2 साल पहले वो दोस्तों के साथ बाइक पर निकला था। उन्होंने मजाक में चैलेंज लिया था कि कौन आधी रात में सड़क से गुजर सकता है। सभी दोस्त लौट आए, सिर्फ करण कभी वापस नहीं आया। उसकी बाइक सड़क पर टूटी हुई मिली, लेकिन बॉडी नहीं। तब से मेरी माँ हर रात खिड़की पर बैठकर उसकी राह देखती है और मैं इस श्राप से नफरत करती हूँ। अर्जुन उसकी आंखों में दर्द देखता है। वो पहली बार समझता है कि माया का डर सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि पर्सनल ट्रॉमा है। अर्जुन की जर्नलिस्ट जिद उसे चैन नहीं लेने देती। वो माया और इंस्पेक्टर ताशी के साथ फिर सड़क पर लौटता है, दिन के उजाले में। कैमरे में कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आता, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन कैमरे को उस जगह सेट करता है जहां राकेश गायब हुआ था, अचानक एक अजीब आवाज आती है, जैसे कई लोग एक साथ विस्पर कर रहे हों। ताशी गुस्से में चिल्लाता है, कौन है वहां? बाहर आओ। लेकिन आवाज रुक जाती है। अर्जुन प्लेबैक सुनता है, ऑडियो में साफ सुनाई देता है, मत देखो, मत देखो। दृश्य 5। माया और अर्जुन का रिश्ता गहरा होता है। रात को गेस्ट हाउस में बिजली अचानक चली जाती है। दोनों मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हैं। माया डर से कांप रही होती है। अर्जुन उसके पास बैठकर कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। माया पहली बार अर्जुन की आंखों में झांकती है। उस पल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ता है। मोमबत्ती की लौ हिलती है और दीवार पर उनकी परछाइयां उभरती हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर दीवार पर सिर्फ 3 परछाइयां हैं। अर्जुन और माया तो 2 ही बैठे थे, तीसरी परछाई किसकी थी? अगले दिन अर्जुन को गांव के पास एक पुराना पत्थर का ढांचा दिखता है। माया बताती है कि ये पुरानी देवता मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर जो सड़क बनने से पहले गांव के लोग पूजा के लिए इस्तेमाल करते थे। जब सड़क बनी तो इस मंदिर का आधा हिस्सा काटकर मिट्टी में दबा दिया गया। कहते हैं यहीं से श्राप की शुरुआत हुई थी। अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती है। तो यही ओरिजिन है, यही कहानी का सच है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की दीवार छूता है, अचानक उसे अपने कानों में तेज आवाज सुनाई देती है, खून दो, खून दो। वो पीछे हट जाता है। माया उसे पकड़ लेती है। रात को माया और अर्जुन वापस गेस्ट हाउस लौटते हैं। अर्जुन सो नहीं पा रहा। वो बाहर खिड़की से सड़क को देख रहा है। तभी दूर से फेंट रोशनी आती है, जैसे कोई बाइक की हेडलाइट। अर्जुन ध्यान से देखता है।
बाइक पर बैठा लड़का हेलमेट पहने, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ लगता है कि ये कोई लोकल राइडर है। बाइक धीरे धीरे गेस्ट हाउस के पास रुकती है। अर्जुन दौड़कर बाहर जाता है। बाइक पर बैठा राइडर धीरे से हेलमेट उतारता है। वो माया का भाई करण है, लेकिन उसका चेहरा जिंदा इंसान का नहीं, एक सड़ी हुई लाश जैसा है। करण, बहन, मैं लौट आया हूं। गेस्ट हाउस के आंगन में बाइक रुकी है। माया की सांसें अटक जाती हैं। उसके सामने उसका भाई करण खड़ा है, वही करण जो 2 साल पहले इस सड़क पर गायब हुआ था। करण की आंखों में एक अजीब चमक है, चेहरा पीला, होठों पर हल्की नीली झलक, जैसे किसी ने उसकी सांसें निचोड़ ली हों। माया, भैया, ये सच है? तुम लौट आए? करण मुस्कुराता है। उसकी आवाज हॉलो है, जैसे कई गुफाओं से एक साथ निकल रही हो। मैं हमेशा यहीं था, इस सड़क पर। तुम मुझे क्यों भूल गई बहन? अर्जुन उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसके जर्नलिस्ट इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं, ये इंसान नहीं है। सुबह होते ही इंस्पेक्टर ताशी को बुलाया जाता है। करण अब भी गांव में है। लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ताशी कहता है, ये या तो कोई बहुत बड़ा धोखा है या सुपरनैचुरल। अर्जुन कैमरा पर सब कुछ रिकॉर्ड करता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि कैमरे की स्क्रीन पर करण दिखाई ही नहीं देता। जहां करण खड़ा है, वहां सिर्फ खाली फ्रेम नजर आता है। माया घबरा जाती है। माया, अगर ये मेरा भाई है तो कैमरे में क्यों नहीं दिख रहा? अर्जुन माया को अलग ले जाकर कहता है, तुम्हें समझना होगा, ये तुम्हारा भाई नहीं है। ये उसी सड़क से बंधा एक एंटिटी है जो तुम्हारे भाई का चेहरा पहनकर आया है। माया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है, तुम्हें नहीं पता खोने का दर्द क्या होता है। जब कोई अपना चला जाता है तो इंसान छोटी सी भी उम्मीद से चिपक जाता है। अर्जुन चुप रहता है। उस पल वो माया के दर्द के और करीब आ जाता है। उनके बीच एक नाजुक खामोशी है जो उनके रिश्ते को गहराती है। गांव के बुजुर्ग एल्डर नॉर्गबो फिर सामने आते हैं। वो करण को देखकर कांप जाते हैं और तुरंत जमीन पर राख छिड़कते हैं। ये भूत है, ये किसी मृतात्मा का रूप है। सड़क पर जिनकी मौत अधूरी रह गई, उनकी आत्माएं जिंदा लोगों के रूप में लौटती हैं। लेकिन याद रखना, वे कभी इंसान नहीं होते। उनकी भूख खून से शांत होती है। माया चीखकर कहती है, झूठ है, ये मेरे भाई हैं। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटी, अगर ये सचमुच तुम्हारा भाई होता तो तुम्हारे आंसू देखकर मुस्कुराता नहीं। रात को अचानक गेस्ट हाउस की दीवार पर खून से लिखा मिलता है, माया, मेरे साथ चलो। अर्जुन उस राइटिंग को छूता है और तुरंत उसके हाथ पर जलन होने लगती है। माया डर से सिहर उठती है। वो खिड़की खोलती है और देखती है कि करण सड़क के बीच में खड़ा है। उसके चारों ओर धुंध घूम रही है। वो हाथ बढ़ाकर माया को बुला रहा है। बहन, घर चलो। माया अर्ध बेहोशी में खिड़की से बाहर कदम बढ़ाने लगती है। अर्जुन उसे कसकर पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर ताशी उस रात सड़क पर करण को पकड़ने की कोशिश करता है। वो अपनी जीप की हेडलाइट्स ऑन करके करण के पास जाता है, लेकिन जैसे ही जीप उसके करीब पहुंचती है, जीप अपने आप बंद हो जाती है। ताशी दरवाज़ा खोलकर टॉर्च जलाता है। करण अचानक उसकी ओर दौड़ता है। ताशी गोली चलाता है, लेकिन गोली उसके आर पार निकल जाती है, जैसे वो हवा हो। अगले ही पल करण का हाथ ताशी की गर्दन पकड़ लेता है। उसकी आंखों में गहरी काली गहराई और होंठों से फुसफुसाहट। तुम सच जानना चाहते हो? चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ताशी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह गांव वाले सड़क के किनारे इंस्पेक्टर ताशी को बेसुध पाते हैं। उसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा। अर्जुन और माया उसके पास पहुंचते हैं। ताशी की सांसें चल रही हैं, लेकिन उसकी जबान से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है, मंदिर, मंदिर। अर्जुन माया की ओर देखता है। माया की आंखों में डर है, लेकिन साथ ही क्यूरियोसिटी भी। अर्जुन धीरे से कहता है,
तो असली सच उस मंदिर में छुपा है और अब हमें वहां जाना ही पड़ेगा। कैमरा जूम करता है सड़क पर, जहां बाइक पड़ी है और उस पर माया के भाई करण की परछाई धीरे धीरे धुंध में विलीन होती हुई। इंस्पेक्टर ताशी अब भी शॉक में है। उसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन प्यूपिल फैली हुई। वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, मंदिर, मंदिर। अर्जुन उसकी बातों को नोट करता है। माया घबराई हुई है। माया, अगर मंदिर ही श्राप का कारण है तो वहां जाना खतरनाक होगा। अर्जुन, लेकिन सच वहीं छुपा है और मैं आधी कहानी सुनकर वापस नहीं जाऊंगा। अर्जुन की आवाज में वो जिद है जो सिर्फ किसी जर्नलिस्ट में होती है। माया जानती है, उसे रोका नहीं जा सकता। गांव के बुजुर्ग एल्डर नॉर्बू बताते हैं कि पुरानी देवता मंदिर तक पहुंचने का रास्ता अब जंगल और झाड़ियों से ढक गया है। वो सख्त लहजे में कहते हैं, कोई वहां नहीं जाता, वहां देवता नहीं, सिर्फ अधूरी आत्माएं हैं। अगर गए तो लौट कर नहीं आओगे। अर्जुन और माया फिर भी निकल पड़ते हैं। ताशी उनकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि उसका मानसिक संतुलन अभी भी टूटा हुआ है। जंगल का रास्ता सुनसान है, पेड़ों पर चिड़ियां भी चुप हैं। सिर्फ हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंजती रहती है। कई घंटे पैदल चलने के बाद वो एक खुली जगह पहुंचते हैं। सामने टूटी फूटी सीढ़ियां, काई से ढकी हुई दीवारें और बीच में एक काला गुंबद। यही पुरानी देवता मंदिर है। अर्जुन कैमरा ऑन करता है, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर मंदिर धुंधला और ब्लरी दिखाई देता है, जैसे वो असल में वहां हो ही ना। माया के कदम भारी हो जाते हैं। वो धीरे से कहती है, जब सड़क बनी थी, इस मंदिर का आधा हिस्सा काट दिया गया था। शायद यहीं से आत्माएं जागी। अर्जुन टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर झांकता है। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरे हैं और फर्श पर राख बिखरी हुई है। अचानक अर्जुन को कानों में आवाज सुनाई देती है, ढोल की धीमी थाप, मंत्रों की गूंज और चीखें। वो आंखें बंद करता है और महसूस करता है कि जैसे समय पीछे चला गया हो। मंदिर के अंदर उसे मजदूरों की झलक दिखती है। सड़क बनाने वाले मजदूर, जिन्हें जबरन इस जगह बलि चढ़ाया गया था। उनकी चीखें दीवारों में कैद हैं। अर्जुन डर से पीछे हटता है। माया उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। माया, तुम्हें भी महसूस हुआ है ना? अर्जुन सिर हिलाता है। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। मंदिर की वीरानी के बीच दोनों बैठे हैं। माया धीरे से कहती है, शायद हमें ये सब छोड़कर वापस चला जाना चाहिए। मैं और लोगों को खोने का दर्द नहीं झेल सकती। अर्जुन उसकी आंखों में देखता है। लेकिन अगर हम वापस गए तो ये सड़क और लोगों को निगलती रहेगी। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या हूं माया, लेकिन इतना जानता हूं कि जब तुम डरती हो तो मुझे भी लगता है कि मैं हिम्मत हार जाऊंगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। माया की आंखें नम हो जाती हैं। वो पहली बार अर्जुन के कंधे पर सिर रखती है। मंदिर की दीवारों के बीच कुछ पल के लिए इंसानियत और अपनापन जिंदा हो उठता है। अर्जुन को मंदिर की एक टूटी हुई मूर्ति के नीचे पुराना लकड़ी का पेटारा मिलता है। वो उसे खोलता है। अंदर एक डायरी है, सड़क बनाने वाले इंजीनियर की हैंडराइटिंग में। डायरी की पंक्तियां कांपते अक्षरों में लिखी हैं। हमें आदेश मिला कि इस मंदिर को तोड़कर सड़क बनाओ, लेकिन जब मजदूरों ने काम शुरू किया तो एक एक करके वे मरने लगे। हमने प्राचीन देवता को क्रोधित कर दिया था। गांव वालों ने कहा, बलि दो तभी काम आगे बढ़ेगा, और फिर हमने अपनी ही मजदूरों की बलि दे दी। डायरी पढ़ते ही अर्जुन कांप उठता है। माया का चेहरा पीला पड़ जाता है। मंदिर के अंदर अचानक हवा ठंडी हो जाती है। दीवारों से राख उड़ने लगती है। डायरी अपने आप अर्जुन के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरती है, और फिर मंदिर की गहराई से गूंजती हुई आवाज निकलती है, खून दो वरना सबको ले लूंगा। अर्जुन और माया चीखते हुए बाहर भागते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार से बाहर निकलते हैं वो देखते हैं सड़क पर करण खड़ा है। उसकी आंखों से खून बह रहा है और होठों पर वही ठंडी मुस्कान। बहन, अब तुम भी यहां से नहीं जा सकती।